अगर कोई साधारण इंसान कर्ज लेता है तो वो क्या करेगा? अगर वो कर्ज के बोझ तले दबता है तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि वो उस कर्जे को चुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई शातिर इंसान कर्ज ले और उसे चुका ना पाए तो वो क्या करेगा? चलिए हम आपको बताते हैं। वो पहले क्राइम पेट्रोल देखेगा, उसके बाद में एक योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना तैयार करेगा जिसका जब खुलासा होता है तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज बिजनौर की, जहां पर एक शातिर शख्स ने लोन लिया। जब उस कर्जे को वो चुका नहीं पाया, क्योंकि कर्जा भी छोटा मोटा नहीं था, 2.25 करोड़ का था, तो उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे सभी के होश फाख्ता हो गए। हालांकि जो यहाँ पर मेन किरदार है उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, जिसके चलते वो पकड़ा गया, वरना उसकी योजना ऐसी थी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। घटना थोड़ी फिल्मी है लेकिन दिल दहला देने वाली है। बिजनौर के चांदपुर इलाके के रहने वाले सुशील गुप्ता एक बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने बैंक से 2.25 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था, जिसे वो व्यापार में घाटे के चलते समय से अदा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उसके हरिद्वार की रहने वाली रानी नाम के महिला से अवैध संबंध भी चल रहे थे। अपनी व्यापारिक और पारिवारिक उलझनों से बचने के लिए शातिर दिमाग सुशील ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो खुद को मरा हुआ घोषित कर देता है तो बैंक के लोन से भी उसका पीछा छूट जाएगा और वो नाम बदलकर अपनी प्रेमिका के साथ में अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजार सकता है। इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने दोस्त लाल बहादुर सैनी की मदद से शराब की दुकान के सामने से एक शराबी को उठाया और शराब पिलाने का लालच देकर अपनी कार में बिठाया और उसके बाद खूब शराब भी पिलाई। मदन सिंह, जो कि गांव बकैना का रहने वाला था और शराब का आदी था, उसका फायदा यहां पर इस व्यापारी ने उठाया। उसे ढेर सारी शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो पूरी तरीके से बेसुध हो गया, जिसके बाद में उसने अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। मदन सिंह को शराब पिलाने के बाद में सुशील गुप्ता उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चांदपुर से बिजनौर लेकर आया और चांदपुर रोड पर गांव सिरधनी के पास उसे ड्राइवर सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट से बांधकर उसे जिंदा जला दिया। इस काम के लिए उसने कार के अंदर एक पेट्रोल की कैन भी भरकर रख दी थी। साथ ही अपना मोबाइल भी गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया था ताकि वो भी जल जाए और घटना को अंजाम देकर गाड़ी स्टार्ट छोड़कर वो फरार हो गया। लेकिन सुशील की योजना तब फेल हो गई जब सड़क चलते लोगों ने पुलिस को कॉल करके बताया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में एक आदमी जिंदा जल रहा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। गाड़ी से बरामद मोबाइल के आधार पर जांच करने पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा हो गया। अब पुलिस ने इस मामले में सुशील, उसके दोस्त लाल बहादुर सैनी, उसकी प्रेमिका रानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर ये जो खौफनाक घटना है, एक खौफनाक खुलासा है, इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी में जला हुआ मिला था, आज उसका खुलासा किया आपने, क्या पूरा मामला है? 29/30 की रात कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर रोड के ऊपर एक सेंट्रो में अर्धजली अवस्था में एक मजरूब मिला। परिस्थितियां संदिग्ध थी। पुलिस ने मजरूब को तत्काल उपचार के लिए भेजा और जांच शुरू करी और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वो बड़े भयावह थे। मतलब ये एक व्यक्ति कर्ज में और अपने अवैध संबंधों में लिप्त होकर के अपने को मरा हुआ दिखाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को शराब पिलाकर सेंट्रो में लाकर और उसको जलाकर मार देने की साजिश थी, जिसको पुलिस ने परत दर परत अनावृत किया। और इसमें जब अनावरण के बाद ये पाया गया कि एक सुशील कुमार गुप्ता है चांदपुर के रहने वाले, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनका एक सहयोगी जिसका नाम लाल बहादुर है। इन सुशील कुमार गुप्ता के ऊपर भारी कर्ज था और इनका हरिद्वार में एक अवैध संबंध भी था, जिसमें इनको पारिवारिक तनाव भी थे। सुशील कुमार गुप्ता के शातिर दिमाग ने यह तय किया कि हम किसी तरह से अपने आप को मृत घोषित कर दें तो कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे और अपने अवैध संबंधों को भी एक नई आइडेंटिटी के साथ जी लेंगे। उन्होंने एक पृथक फर्जी आधार कार्ड भी बनाया अपना पप्पू खान के नाम से। पुलिस ने क्रमशः जब इसका अनावरण किया तो ये पाया कि 29 की शाम को सुशील कुमार और लालचंद ने मिलकर के चांदपुर में ठेके से एक व्यक्ति मदन पाल, जो वहां शराब पी रहा था, उसको और शराब पिलाने का लालच देकर के अपनी स्कूटी से ले जाकर सेंट्रो में बैठाकर वो क्रमशः रात में उसको देर रात तक नूरपुर में चिकन और शराब पिलाते रहे। और जब वो नशे में धुत हो गया तो उसको यहाँ पर, जहाँ घटना स्थल है, यहाँ लाकर उस पर सीट पर पेट्रोल डालकर वो नशे में धुत अवस्था में उसको जिंदा जलाने का प्रयास किया और उसके चेहरे और हाथ जल भी गए। और बगल में उसके सामने उन्होंने एक 5-10 लीटर की कंटेनर में, कटिया में पेट्रोल भी रखा।
संयोग अच्छा था कि पुलिस को तत्काल सूचना मिल गई और पुलिस पहुंच गई, और चूंकि गाड़ी बंद थी, ऑक्सीजन कम थी, तो लपट ज्यादा नहीं निकल पाई और व्यक्ति अभी घायल अवस्था में सफदरजंग में उपचाराधीन है। कुल मिलाकर कल पुलिस ने जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया, सुशील कुमार गुप्ता और लालचंद को, तो उसमें उन्होंने अपने अपराध का, अपनी साजिश का, अपनी भयावह साजिश का इकबाल किया। उनके पास से एक स्कूटी, 35 चेक, 13,50,000 रुपए, एक पिस्टल 32 बोर, 5 जिंदा कारतूस, एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड ये बरामद किए। कुल मिलाकर ये बहुत ही आपराधिक साजिश थी, बहुत भयावह साजिश थी, जिसमें पुलिस ने बहुत जल्दी 12 घंटे के अंदर अनावरण कर सफलता प्राप्त की है। पूछताछ में सुशील गुप्ता ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर भारी कर्जा हो गया था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने पूरी योजना बनाई थी और इसके लिए उसने बकायदा अपना फर्जी आधार कार्ड भी पप्पू खान के नाम से बनवाया, ताकि बाद में वो रानी के साथ शादी कर सके, क्योंकि रानी मुस्लिम समाज से है और अपना आगे का पूरा जीवन अच्छे से बिता सके। इसके लिए उसने बैंक से 2 बार अलग अलग 13,50,000 रुपए भी निकाले और साथ ही 35 बैंक के चेक भी अपने पास रख लिए और अपना पिस्टल भी साथ ले गया। साथ ही साथ घर से बड़ी मात्रा में सोने के गहने पहले ले लिए। उसके साथ 2 अलग अलग पैन कार्ड भी बनवाए थे, वो भी ले गया। इसके अलावा इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले इस शातिर सुशील गुप्ता ने 7 अलग अलग नाम से अपने आधार कार्ड भी बनवाए, जिसमें इसका असली नाम सुशील गुप्ता का कार्ड भी शामिल है। दूसरा अपनी प्रेमिका का, जिसमें रानी पत्नी बबलू खान के नाम से उसका आधार कार्ड बनवाया, और एक अपना आधार कार्ड बबलू खान के नाम से बनवाया, और तब इस पूरी घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शातिर दिमाग बदमाश को, उसके सहयोगी को और साथ ही साथ प्रेमिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आप जरा सोच कर देखिए कि एक सीरियल देखकर इस शख्स ने कितनी बड़ी प्लानिंग कर ली। एक ऐसी प्लानिंग जिससे ना सिर्फ इसने एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की, बल्कि साथ ही साथ बैंक को भी चूना लगाने की, यहाँ पर पूरी उसने साजिश का ताना बाना बुन लिया था। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत, सुशील गुप्ता की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसका काम बुरा था। ऐसे में फिलहाल सुशील गुप्ता अब सलाखों के पीछे है और इस पूरी वारदात में घायल हुए शख्स का इलाज लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सीरियल देखकर कब तक इस तरीके की घटनाओं को ये शातिर अपराधी अंजाम देते रहेंगे। इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में खबर के तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।